स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का अंग्रेजी का पेपर दिया हुआ है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ पेपर का यह जो है छठा सेट है। ऐसा ही पेपर का बोर्ड परीक्षा में आता है। पेपर का कोड आप दे सकते हैं 316 DZ है। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले जो है सेक्शन ए है, इसमें एक पैसे दिया रहता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी पैसे पर आधारित नीचे जो है 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, सभी 3-3 नंबर के होते हैं जिनके आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए ABCDE ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी 3-3 नंबर के हैं, पूरा 15 नंबर का पैसे जाता है। अच्छे से पढ़िएगा और इस पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर सेक्शन बी देखते हैं, ये राइटिंग का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना है। नीचे 3 टॉपिक दिए हुए हैं, मेकिंग आवर सिटीज़ क्लीन, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, तीसरा है द थर्ड वर्ल्ड वार, ए थ्रेट टू मैनकाइंड। तो इन तीनों में से आपको जिस पर अच्छे से आ रहा हो किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। 10 नंबर का है, अच्छे से लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेटर लिखना रहता है, ये भी 10 नंबर का आता है। जैसे पहला दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। अथवा में दिया हुआ दूसरा वाला, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ फैमिली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो जिस पर आपको अच्छे से आ रहा हो किसी एक पर लिख लीजिएगा आराम से। फिर सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी जो है ग्रामर का होता है ये। जैसे पहला दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। जैसे ए वाला दिया हुआ है क्वेश्चन, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, वो आपको लिखना है डेमोक्रेसी हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा है द फ्रेज रन डाउन मीन्स क्या होता है आपको लिखना है। फिर सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर डी, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें से कौन सा गलत होगा आपको लिखना है। तो ए गलत होगा इसमें, क्योंकि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होता है। यहाँ पर ए लिखा है तो ए गलत हो जाएगा। फिर द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम आपको लिखना है, तो बेटर का जो एंटोनिम विलोम होता है वो वर्स हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में ए वाला दिया हुआ है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट नरेशन, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखना है। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको केवल एक ही करना है। जैसे पहला दिया हुआ है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, दूसरा दिया हुआ है, ही सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। फिर बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, हिज ब्रदर डाइड, ही हियर्ड द न्यूज, ही फेंटेड, इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको आपको सिंपल सेंटेंस करके लिखना है। फिर दूसरा है, ही इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। दोनों जो है 2-2 नंबर के हैं, एक आपको समय से करना है। फिर सी वाला दिया हुआ है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, योर फेलर हैज़ शॉक्ड हर, इसको आपको पैसिव वॉइस में करके लिखना है। फिर दूसरा है, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करके लिखना है। फिर अगला है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों गलत सेंटेंस दिए हैं, आपको इनमें से किसी एक को सही करके लिखना है। जैसे दूसरा दिया हुआ है, ही इज़ सीनियर देन यू, तो ये गलत लिखा हुआ है। सीनियर जूनियर इन सब शब्दों के बाद में जो है देन नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको आपको सही करके लिखना है। फिर ई वाला दिया हुआ है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। पहले और दूसरे में 2-2 मीनिंग दिए हुए हैं, अफेक्ट, इफेक्ट, चेक और चेक, इन दोनों का आपको अर्थ लिखना है और फिर सेंटेंस में प्रयोग करके लिखना है, एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में जो है स्टोरी दी हुई है, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करके लिखना है। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उन सभी पेपरों के सभी सेट 1 से लेकर के 7 तक, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी के पेपर की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे दिया हुआ स्टोरी, प्रातःकाल का सुहाना मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, तो इस तरह से ये स्टोरी दी हुई है, इसको आप जो है इंग्लिश में चेंज करके लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये प्रोस पोएट्री और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें आते हैं। सेक्शन डी, जैसे पहला दिया हुआ है प्रोस का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इससे पहला दिया हुआ है ए वाला, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स। अथवा में दूसरा दिया हुआ है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why, इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। फिर बी वाला देखते हैं, what did the children find in garbage, अथवा में दिया हुआ दूसरा, why did M. Hamel declare that the lesson which he going to teach on that fateful day was to be the last lesson। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे सारा उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग का क्वेश्चन आता है और लगभग आपको 80 शब्दों में उत्तर देना है। 7 नंबर का जैसे पहला दिया हुआ है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। ये एक दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये जो है स्टोरी का, ये जो है आपका पोएट्री का क्वेश्चन आता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक स्टोरी दी हुई है और इसी पर आधारित नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बी सी। इन तीनों के आपको उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। ये तो 6 नंबर की आपकी ये जो है पोएट्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। जिससे पहला दिया हुआ है कीपिंग क्वाइट, फिर दूसरी है माई मदर इज 66, फिर है आंट जेनिफर टाइगर्स। तो किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये 4 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये आपका जो है सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे पहला दिया हुआ है ए वाला, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन। अथवा में दिया हुआ दूसरा, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। फिर इन दोनों में से आपको एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। अथवा में दिया हुआ है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। इन दोनों में से आपको एक एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये जो है 12 वाला जो है ये सप्लीमेंट्री का लॉन्ग का क्वेश्चन होता है। 7 नंबर का है। इनमें से दो दिए हुए क्वेश्चन केवल एक आपको करना है। जैसे पहला दिया हुआ है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज समटाइम्स साइलेंस इंटरप्ट देयर। दूसरा दिया हुआ है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मीट हन्ना एंड मैरिड हर। ये जो है 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक करना है। तो ये पूरा पेपर दिया हुआ था। इस पूरे पेपर को आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसा ही पेपर आपका आता है। और यदि कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।